सबको प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद है कि उसने एक खूबसूरत समा हमारे जीवन में दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम दुनिया में सारे आनंद एक दिन खत्म हो जाएंगे। दुनिया की सारी चीजें, सारे आनंद खत्म हो जाएंगे। एक आनंद है जो कभी खत्म नहीं होगा, वो है प्रभु यीशु मसीह का। कलाम के अंदर लिखा है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी आनंद की भरपूरी है। बाहर क्या चल रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक व्यक्ति प्रभु की संगति के अंदर आ जाता है, उसी समय उसके जीवन का स्टाइल चेंज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर हमारे जीवनों में 100 टेंशन हो सकती है, लेकिन जैसे हम चर्च के अंदर आते हैं, प्रभु के भवन के अंदर, हमारी चिंताएं सारी दूर चली जाती हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पिछली बार हमने सीखा विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर उसकी ओर समस्या जीवन में है तो परेशानी की बात है, पैसा जेब में है तो परेशानी की बात है। नहीं, अपने ध्यान को किधर लगाओ, ध्यान को किधर लगाओ, किसकी ओर लगाओ? प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को लगाओ। जो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव रखने की क्या है? चौकी है। हालेलुया। इतना बड़ा आपका और मेरा प्रभु है। हालेलुया। आपका और मेरा प्रभु कितना बड़ा है। हम तो एक 4 बाय 10 का या 10 बाय कितने का भी छोटा कमरा बनाते हैं, उसमें रह सकते हैं, है ना? और उसके रहने का, खड़े होने का, बैठने का जगह देखिए। जो कहता है आकाश क्या है? मेरा सिंहासन है। पूरा आकाश उसका सिंहासन है जहां वो बैठता है, और पूरी पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। इतना बड़ा प्रभु। पर देखिए, इतना बड़ा प्रभु इतनी छोटी सी दुनिया के अंदर आप बैठे हो। आपके नामों को भी वो जानता है। हालेलुया। आप आराधना कर रहे हो, वो जानता है। हालेलुया। आप एक बार मोदी को मिलो, आप मिलके मोदी आपको भूल जाएगा कौन हो आप, याद रखेगा? नहीं। वो देखो कितना बड़ा, कितना अद्भुत प्रभु है। आप सबके नामों को वो जानता है। हालेलुया। जब आप रात को उसको कॉल लगाते हो, जब आप उसको कॉल लगाते हो, कैसे कॉल लगाते हो? जब आप प्रार्थना करते हो। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो यीशु मसीह को फोन लगाता है, वो बात करता है, ओके, वो बोलता है ओ मेरी बेटी आ जाई है मेरे साथ बात करने के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो बोलेगा, बोलो मेरी बेटी क्या परेशानी है। आप अपनी परेशानियों को उसके सामने रखते हैं, आप अपनी बीमारियों को उसके सामने रखते हैं, अपनी उलझनों को उसके सामने रखते हैं। आपके जीवन के अंदर जितनी टेंशन है आप उसके सामने रखते हैं। वो ये नहीं कहता मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, कहता नहीं। वो कहता है मेरी बेटी है तू। हालेलुया। वो क्या कहता है? तू मेरा क्या है? बेटा। मैं तुझे जानता हूँ। वचन में लिखा है इससे पहले कि तू अपनी माता की गर्भ के अंदर जाता। बोल हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इससे पहले कि आप और मैं अपनी माता की गर्भ के अंदर जाते, उससे पहले उसने आपको चुना और अपना नाम अपनी हथेली पर आपका मेरा नाम भी लिखा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसकी आराधना आप कर रहे हैं। आपको छोटे मोटे प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे बंदे की आराधना नहीं कर रहे जिसके कान बंद है, जिसकी आंखें भी बंद है ना वो चल सकता है। आप उसकी आराधना कर रहे हैं जिसके कान खुले हुए हैं, जिसकी आंखें खुली हुई है, जो चलता है, जो बोलता है। आपको मालूम सदरक मेशक अबेदनगो 3 व्यक्ति आग के भट्ठे के अंदर है। हालेलुया। 3 व्यक्ति कहाँ है? आग के भट्ठे के अंदर है। आप और मैं उस प्रभु की आराधना करते हैं। जब आप और मैं समस्या में जाते हैं वो साथ में खड़ा हो जाता है। सदरक अबेदनगो आग की भट्ठी के अंदर है, यीशु मसीह स्वयं बीच में आ गया। हालेलुया। दानियल को शेरों की माद में फेंक दिया गया। शेर कई दिनों के भूखे
शेर कई दिनों के भूखे। जैसे ही दानियल को शेरों की मांद के अंदर फेंका, शेर पहले तो चिल्लाए कि आज दानियल को, पर जैसे ही वहां पर यीशु मसीह आ गया, शेरों को देखने का नजरिया बदल गया। शेरों का देखने का वो जो कह रहे थे कि आज हम दानियल को खाएंगे, वही शेर दानियल के लिए तकिया बन गया। दानियल ने अपना सर उनके पेट पे रखा और आराम से सो रहा है। हालेलुया। वो प्रभु जिसकी आप आराधना करते हैं, आपके सामने आपकी समस्या को आपके पैरों के नीचे कर देगा। आपके सामने जितनी बड़ी आपकी समस्या आपके पैरों के नीचे कर देगा। बोलो बोलो, क्या कर देगा? बोलो, मेरा प्रभु मेरी समस्याओं को मेरे पैरों के नीचे कर देगा। बोलो, मैं जीता हुआ हूँ, शैतान हारा हुआ है, मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ, शैतान हारा हुआ है, जीत मेरी है। समस्या जीवन में हो सकती है, उलझने जीवन में हो सकती है, परेशानियां जीवन में हो सकती है, पर मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा प्रभु मेरे साथ, जो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जो कहता है मैं कभी छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। बोलो प्रभु यीशु की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज बड़े ध्यान से कुछ बातों को हमने समझना है। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है नहमिया। बोलिए क्या? सारे बोलो क्या? आइए नहमिया की किताब, उसका पहला अध्याय पहले हम पढ़ेंगे, फिर कुछ बातें हम उसको समझेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बीच में से कुछ लोगों से पूछूंगा। ये ना हो कि आप बच्चों के साथ चू चू करते खेलते खूलते घर चले जाओ, जब मैं पूछूं तो बोलो पता ही नहीं चला। बातें खेलना हंसी मजाक बाद में, संगति के अंदर सिर्फ एक ही काम है, वो है प्रभु की आवाज को सुनना। संगति के अंदर कितने काम है? वो कौन सा है? प्रभु की आवाज को सुना। हालेलुया बोलो। तो आज प्रभु की आवाज मेरे लिए क्या है, मैंने बड़े ध्यान से सुना। नहमिया की किताब पहला अध्याय, पहले वचन से लेके 7 वचन तक हम पहले पढ़ेंगे। बाइबल में है नहमिया की किताब तो नहीं है? नहमिया की किताब पहला अध्याय। हालेलुया हालेलुया जोर से हालेलुया। पहला अध्याय पहला वचन से लेकर के 7 वचन तक पढ़ो ऊंची आवाज। कलाई के पुत्र नहमिया के वचन 20वें वर्ष के 30वें नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदियों सुनो, नहमिया जो है इसको आप पहले तो सुधारण मत समझिए। मैं कुछ बातें ऊपर से आराम से बताऊं ताकि आप समझ सकें। हालेलुया। इसको ज्यादा गहराई में नहीं लेकर के जाऊंगा, ताकि मैं बोल दूं आपको समझ ना आए उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको साधारण तरीके से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? बोलो सारे, क्या क्या है? साधारण व्यक्ति नहीं है वो। आपको मालूम, ये एक राजा का बिल्कुल, जैसे राजा ने उसके बाद किसी को बात बतानी है ना, तो राजा का राइट हैंड है ये रहा, ये नहमिया है। समझ लो, राजा ने कुछ भी काम करना है तो इसको बताना है। हालेलुया। तो बहुत बड़े राजमहल का क्या है वो कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोबारा इसको पढ़े। हकला के पुत्र नहमिया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदियों से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बदवाई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग
बदवाई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालन और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आँख खोल कर हर की जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विदाई और नियम मैंने अपने दास मूसा को दिए थे, उसको हमने नहीं माना। आमीन, हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष दे, बोलो हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम नहमिया है। बोलिए क्या है? बोलो क्या है? आपको मालूम बाइबल के अनुसार हर नाम आपको मालूम कि हम नाम जो है बाइबल के अनुसार बहुत सारे बच्चों के हमने यहाँ नाम रखे हैं। तो मेरी विनती आपसे है कि जब भी ढेरों के अंदर बच्चे हो तो उसके नाम किसी फिल्मी एक्टरों के ऊपर ना रखें, उन बच्चों के नाम बाइबल के अनुसार रखें। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर जो नहमिया नाम है, इसका भी एक मतलब है। नहमिया क्या है? इसके नाम का भी क्या है? एक मतलब है ना। इसके नाम का मतलब है कि यहोवा शांति देता है। नहमिया के नाम का मतलब क्या है? सारे बोलो, नहमिया के नाम का मतलब क्या है? यहोवा शांति देता है। और ये अपनी जिंदगी को बड़ी शांति से गुजार रहा है। राजमहल के अंदर रह रहा है। कई सैनिक, कई सिपाही इसके आगे पीछे है। कई सैनिक, कई सिपाही इसके आगे पीछे है। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहमिया को मेरी और देखो, नहमिया को कुछ करने की जरूरत है नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको ऑर्डर मारने की जरूरत है। जा भी ये कर लो, जाओ भी ये कर लो, जहां भी चले जाओ, यहाँ चले जाओ। क्या करना? ऑर्डर देना है। इसकी जिंदगी इतनी आलीशान तरीके से गुजर रही है। इसके पास बहुत धन है, रहने के लिए अच्छे मकान है, सोना चांदी सब कुछ है, खाने के लिए इसके पास बहुत, जो इसने सोचना है वो इसके सामने होना है। हालेलुया। पर फिर भी इसकी जिंदगी के अंदर एक दर्द है। इसकी जिंदगी के अंदर इसकी जिंदगी के अंदर एक दर्द है। वो दर्द है अपने भाई बंधुओं के लिए, अपनी भाई बहनों के लिए। इसके पास क्या है? बोलो क्या है? दर्द है। इसको दुख होता है कि जैसे ही वो गुलामी से छूटे, और कुछ लोग जब गुलामी से छूट करके यरूशलेम में आए तो उसने बोला कि मेरे भाई बंधुओं का क्या हाल है। अगर आप मेरी ओर ध्यान करेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएगी। उसने बोला कि मेरे भाई बंधुओं का क्या हाल है, यरूशलेम का क्या हाल है। यरूशलेम का मतलब है जिसकी नींवों के अंदर भी शांति बसी हुई है। हालेलुया। नींव भरते हैं ना, नींव डालते हैं घर बनाने के लिए। बोला यरूशलेम एक ऐसी जगह है जिसकी नींव के अंदर भी क्या है? शांति है। यरूशलेम का मतलब ये है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन अभी इसने लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला इसकी जो शहरपनाह है वो टूटी हुई है। शहरपनाह क्या होता है? बाउंड्री, दीवारें। मान लो ये घर है, ये हमने सारा सामान रखा, अगर ये दीवारें नहीं है ना, तो फिर कोई भी आएगा सामान चोरी करके ले जाएगा। वहां पर पुराने समय में बाउंड्री इसलिए बनाते थे कि कोई भी देश, कोई भी लोग आके युद्ध के लिए
कब्जा ना कर ले, लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे, अचानक आकर के अटैक ना करे, इसलिए बाउंड्री बनती थी। क्या बनती थी? हालेलुया। हदें बनाई जाती थी, दीवारें करी जाती थी। पर यरूशलेम की दीवारें क्या हो चुकी है? बोलो टूटी हुई है। किसके मन में क्या आया? हाँ बोलो क्या आया? इसके मन में दर्द आया और उसने राजा को बोला, राजा जी मैं अपने लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ। कुछ बातें मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम खराब होएगा। क्या कह रहा है वो? मैं अपने लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ। इसको क्या है? दर्द है। आज इस बात के ऊपर थोड़ी देर हमें रुकना है। कितना दर्द आपको अपने लोगों के लिए है? कितनी चिंता आप अपने लोगों के लिए करते हैं? कितनी चिंता आप अपने भाई बंधुओं के लिए करते हैं? क्या मैं अपने लिए तो नहीं सोच रहा? क्या मैं अपने लिए सोचते सोचते इतनी आयु में चला गया? मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा माँ बाप, इन चीजों में व्यस्त हूँ। हालेलुया। नहमिया अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से जी रहा। नहमिया अपनी जिंदगी बड़े आराम से, बड़े ठाठ के साथ जी रहा। पर इसको चिंता किसकी है? अपने लोगों की, यरूशलेम की, अपने घर के, अपने नगर की चिंता है। उसको चिंता प्रभु के घर की। बोला उसकी हदें टूटी हुई है। कहाँ गए वो लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते थे? वो प्रेम कहाँ गया? कहाँ गई वो मोहब्बत? कहाँ गया वो मेल मिलाप? हालेलुया। कहाँ गया? मैं बाइबल उठा के इसका प्रचार करूं, पर मेरे अंदर वो मैल अभी निकली नहीं है। मैं कहता हूं कोई नहीं, अपनी सेटिंग तो सही चल रही है, इनको चलने दो जैसे ये जीते हैं। इसका मतलब ये प्रभु का प्रेम नहीं है। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम नहीं है। इसीलिए आज चर्चों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर समस्याएं हैं। नहमिया के जीवन के अंदर शांति क्यों थी? क्योंकि वो उसकी आवाज को सुनता था। उसके अंदर यहोवा के लोगों के लिए दर्द था। प्यारो, अपनी चिंता को छोड़ करके अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने आपके साथ वो व्यक्ति की चिंता करो जिससे आप सामान लेने जाते हैं, जिससे आप राशन लेने जाते हैं। अब बात करो, क्या इस व्यक्ति के पास प्रभु पहुंचा? हम तो चुपचाप जाते हैं, प्याज दे दो जी, तेल दे दो जी, नमक दे दो, लेकर के डरते उसको बताते नहीं है। उसको बताओ मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। हालेलुया। उसको हालेलुया। उसके अंदर दर्द था कि मेरा भाई, मेरी बहन मर ना जाए पाप में। समझ आ रही? मेरा भाई, मेरी बहन पाप में मर ना जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं कि वो पापियों के लिए आया। इसलिए नहीं आया कि पापी नाश हो जाए, वो इसलिए आया कि पापी बचाए जाए। वो इसलिए आया कि आपके पाप का नाश हो, ना कि पापियों का नाश हो। वो आपके अंदर जो पाप के कीटाणु है उसको खत्म करेगा। हालेलुया। यीशु जब आता है वो अंदर से ठीक करता है आदमी को पहले। हालेलुया। यीशु किसको ठीक करता है? अंदर से। पहले उसने अंदर ठीक करना है। अंदर बीमारियों की प्रॉब्लम जो है ना, बीमारी को ठीक करेगा पहले। किस जगह पर प्रॉब्लम है? हालेलुया। पर उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको दर्द उठाना पड़ेगा। किसके लिए? बहन के लिए। आज से प्रार्थना करना शुरू करो। क्या बात है ये उठ नहीं रही? क्या बात है अभी इसको गीत गाने नहीं आ रहे? क्या बात है इसको अभी प्रार्थना करना नहीं आ रहा? क्या बात है यहाँ घूमते रहेंगे पर संगति में नहीं आएगी? समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, हम वेट करते हैं, इंतजार करते कब ये गिरे, कब ये नाश हो और कब मैं हंसू इसके ऊपर।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लोगों ने ऐसे दूरबीन लगाई है, आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर लोगों को ठहराया हुआ, देखो इनकी इंक्वायरी करो, क्या कर रहा है, कहीं ये भाग तो नहीं गया। मेरे को भी लोगों ने, बड़े लोगों ने बोला ये टिकेगा नहीं, यहाँ पर ये डेरों के अंदर ये टिकेगा नहीं, ये भाग जाएगा। कुछ लोगों ने बोला 6 महीने में ये टिकेगा। प्रभु का धन्यवाद, 2 साल होने वाले मैं यहाँ ही हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लोगों ने बोला इनके पास पैसा नहीं है, मैंने बोला उसके पास बहुत पैसा है। हालेलुया, उसके पास बहुत पैसा है। समझ रहे? लोगों ने बोला अरे यार तू किन के बीच में है, वो तुझे कुछ नहीं देंगे। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, मैं आपके पास आया, यहोवा ने मुझे गाड़ी दे दी। हालेलुया, मेरे पास कुछ नहीं था और मैं एक दिन बोल रहा मेरे पास सच में कहता साइकिल लेने की औकात नहीं है, वो गाड़ियों में बिठाता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, वो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हमने यहाँ सेवकाई करी तो अजय का परिवार था एक ही, वो भी चला गया। हमने बोला, मैंने कल ही ये बात बोली, मैंने बोला एक परिवार था, जब मैं आया वो भी चला गया। मैंने बोला कम से कम 50 से 60 लोग आ रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अरे उसकी योजना बड़ी है आपकी जिंदगी के अंदर। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसकी योजना आपकी जिंदगी के अंदर क्या है? बड़ी है। मैं कहीं भी जा सकता था, मुझे आपके बीच में क्यों लेके आया? उसकी बड़ी योजना आपकी जिंदगी में है। आप कभी आते हो कभी नहीं आते, इसका मतलब आप में प्रॉब्लम है, बरकतों से आप दूर है। जैसे जैसे आप उसके पास आते जाएंगे आप भरते जाएंगे। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, यदि आप वचन से दूर है आप कभी आशीष नहीं पा सकते। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मैं कहता हूं आप वचन को पकड़ लो, घर पे बैठ जाओ, पैसा वो बारिश कर देगा, पैसे की बारिश कर देगा। लोग आएंगे आपको पैसा देके जाएंगे, लोग आएंगे आपकी जरूरतों को पूरा करके जाएंगे। दुनिया घूम लो, करना क्या है? मैंने कुछ लोगों को बोला 6 दिन काम करो, 7वें दिन आप चर्च में आओ, वो 6ठे दिन आपको पैसे दे देगा, ये वचन कहता है। 6ठे दिन वो आपको डबल दिहाड़ी देगा, ना दे मुझे पकड़ देना। फिर मैंने बोला अगर नहीं तो मेरे से ले लो, पर संडे चर्च आओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नहमिया जिम्मेवार व्यक्ति था। नहमिया क्या था? चर्च के प्रति जिम्मेवार था। मेरे को देखना है कि लाइटें चल रही है कि नहीं, मेरे को देखना है कि मैट साफ है कि नहीं, मेरे को देखना है कि इनके ऊपर मिट्टी तो नहीं है, मैट कहीं बारिश में भीग तो नहीं गए, छत पानी टपक तो नहीं रही छत में से। नहमिया क्या था? मेरा काम खाना बनाने का है, कोई आए ना आए मैंने खाना बनाना है। नहमिया क्या था? जिम्मेदारी को समझने वाला व्यक्ति था। कहाँ गए वो लोग जो जिम्मेवारी को समझ सकते? कहाँ गए वो लोग? हालेलुया। कहाँ गए? कहाँ गए वो लोग जो रो रो के प्रार्थना कर सकते थे? बात आ रही, जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा करना पड़ता। फूल लगाओ। बहन जी आप संडे चर्च में नहीं आए, भाई साहब कहाँ थे? मुझे काम पड़ गया। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति संडे इतवार वाले दिन चर्च नहीं आ सकता वो विश्वासी नहीं है। इतवार वाले दिन आप इस प्रकार से सोचो कि मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं छुटकारा पाई हुई व्यक्ति हूँ, मैं अपनी खाट पे लेटी नहीं रहूंगी। आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन किसके लिए? आज की आराधना जब मैं करूंगा मैं आजाद हो जाऊंगी। आज से मेरे कारोबार खुल जाएंगे। आज के बाद मेरे बच्चों के पास इतनी बुद्धि होगी जितनी सुलेमान के पास थी। कैसे होगा ये? हेलो, कैसे होगा? जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। नहमिया जिम्मेवार था। नहमिया के पास दर्द था। नहमिया के पास क्या था? दर्द था। किसके लिए?
अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी चर्च के लिए कि मैं काम करूंगा, कोई करे ना करे मैं हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वचन के अंदर लिखा है, जब इसका 9 वचन पढ़ते कह रहा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, मेरी आज्ञाओं को मानो, उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की शोर में भी होंगे तो भी मैं उनको इकट्ठा करके स्थान में ले आऊंगा। हालेलुया। अगर आप उसकी ओर फिरोगे तो आपको कभी जयपुर, कभी हिमाचल, कभी नेपाल ऐसे नहीं घूमने देगा। आप यहां से बाहर जाओगे, आपको काम का उपाय कर देगा। पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। बोलो, मन को ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। इसमें अभी प्रॉब्लम है। वचन कहता मन जो है ना सबसे धोखेबाज चीज है, और ये धोखे हम खाते हैं, खा रहे हैं। वजह पता क्यों? क्योंकि हम इसकी बात नहीं सुन रहे, इस वचन की आवाज को नहीं सुन रहे। हम क्या करते हैं अपने पड़ोसियों की, हाँ वो आजा, यहाँ बड़ी मारो मार लगी है, आजा बड़ा पैसा है, आजा मिलके कमाएंगे। वो पता चलता है वो तो पहले भूखा मर रहा था, ऊपर से आपको बुला लिया। शैतान का टारगेट आपको संगति से दूर करना है। शैतान का काम आपको वचनों से दूर करना। किस प्रकार से करे? बाइबल के अंदर एक बिलाम नबी है। क्या है? और एक ब्लाक राजा है। ब्लाक, हाँ। ब्लाक राजा ने बिलाम नबी को कहा इन इजराइलियों को श्राप दे। उसने बोला ये प्रभु के लोग हैं, इनको श्राप नहीं दिया जा सकता, इनके ऊपर कोई श्राप नहीं काम कर सकता, क्योंकि वचन के अंदर लिखा याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू, कोई टोना, कोई श्राप काम कर सकता नहीं कर सकता। तो वो कह रहा फिर क्या करें? वो कह रहा क्या करें? बिलाम ने बोला इनको श्राप नहीं दिया जा सकता, इनको श्राप के नीचे लाया जा सकता है। नीचे पता कैसे लाया जाता है? इनको बोला संगति से दूर कर दो, प्रभु के वचन से दूर कर दो। इनके दोस्त मित्र ऐसे बना दो जो निषेड़ी हो, इनके दोस्त मित्र ऐसे बना दो जो अयाश हो, इनको इनके साथ सहेलियां ऐसी बना दो बहनों के साथ कि जो क्या करे, चुगलियों की बातें करे। वो जहां बैठ जाए 2-2 घंटे लगा दे। ओहो आज तो संडे था और कुछ बहनें नहीं भी आई यहाँ, तो मैं अभी निकल के बाहर जाके देख लो तो बैठो, घंटे के बाद वहां 2-3 जने बैठे के बातें कर रहे हो। ये शैतान की पॉलिसी है। फिर कहते समस्या बड़ी है, फिर कहते परेशानियां बड़ी है। परेशानियों को तो हमने आवाज दी है, तो कहते ना आप बैल मुझे मार। ये वो हाल है हमारा। जब आप संगति में रहोगे, जब आप वचन के साथ रहोगे तो आप लड़ोगे, आपके साथ स्वर्ग दूत रहेंगे। वचन के अंदर पता क्या लिखा? वो आग की आड़ अपने लोगों के इर्द गिर्द दीवारें बनाता है। किसकी? आग की। आप चल रहे हो, आपके आगे पीछे आग है, आग के दूत लगे हुए हैं। हालेलुया। फिर तलवार है दूतों के हाथ में, फिर वो वचन की आड़ लगाता है। हालेलुया। फिर वो लहू की आड़ लगाता है, फिर इस वचन की आड़ लगाता है। इतने पहले आपकी जिंदगी पे वो लगाता है। फिर भी शैतान अटैक मारे। बोलो कैसे हो सकता है ये? आप रास्ते निकालते हैं, आप शैतान को आने का अवसर देते हैं। बीमारी ऐसे नहीं आ सकती, समस्या ऐसे आ सकती नहीं, कारोबार ऐसे ठप नहीं हो सकता। वजह है आप शैतान को जीवन में अंदर आने का क्या देते हैं? हाँ जी, मौका देते हैं। हालेलुया। जिम्मेवार बन जाइए आज से। क्या बन जाइए? जिम्मेवार। क्या बन जाओ? जिम्मेवार। चर्च का टाइम 10 बजे, तो फिर आते कितने बजे? 11:30 बजे, जब प्रचार का टाइम होने वाला था। पर हम से खड़े होते देख रहे, इसकी आवाज जब ना थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी ना, आधा पौना घंटा बच जाएगा, फिर ही जाएंगे। वो नहीं होता तो वो बहन खाना बना रही, उसके पास अगल बगल ऐसे जा खड़े हो जाएंगे बेवजह। एक जने का काम होता, 10 जनों ने ऐसे घेरा डाला होता। अभी वजह क्या? वजह ये पास्टर के पास नहीं जाना ना, चर्च में नहीं जाना। संगति से दूर, जो व्यक्ति संगति से भागता उसके जीवन के अंदर पाप है।
जीवन में सटाना, उसकी जिंदगी के अंदर पक्का बड़े फॉल्ट है जो वचन से भागता है, हालेलुया, क्योंकि इसने आपको शीशा दिखाना है। हालेलुया, ये शीशा है आपका। जो बहनें जो भाई बार बार शीशे के सामने भागते हैं ना, ये भी आपका शीशा है। इसने आपको दिखाना है कि आप हो क्या। ये वचन ने आपको दिखाना है कि आप हो क्या। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नेहमिया के जीवन के अंदर बोझ आया। आइए एक बोझ के साथ उठते हैं अपने लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करूं, प्रभु मेरे डैडी को बढ़कर दे, मेरे डैडी की उम्र को लंबा कर दे, मेरी मम्मी की उम्र को लंबा कर दे, मेरी मम्मी को आशीष दे, मेरे पापा को, दादा को, दादी को, नानी को, भाइयों को, भाभियों को। वो घर पे खेलता रहता हूं, समझ रहे। दूसरों के लिए बाहर निकलो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मैं कहता हूं दिनों में प्रभु आपको बढ़ा देगा, दिनों में प्रभु आपको ऊंचा कर देगा, दिनों में आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा। देखो जिसका सिंहासन आसमान है वो आपको आसमानों में उड़ाना चाहता है। इसलिए मैंने गीत गाया, उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, और वो 2 पंख कोई और नहीं है, वो ये जीवित कलाम है। इसके अनुसार जब आप जीवन जिएंगे तभी उड़ोगे। जब चर्च के अंदर वचन को सुनोगे तभी उड़ोगे। जब आप गीत गाओगे, आराधना करोगे तभी उड़ोगे। जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते भी समझ नहीं आई। मैं कहते पੱਟ ਦੇ ਧਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोगों को रौला बहुत पाउना है। हैं? मैं भाई मैं जीवित इसलिए हूँ कि उसके नाम का शोर मचा सकूं। हालेलुया। और मैंने बोला प्रभु को, जितनी देर भी मैं सेवा करूंगा बोलूंगा जोर से। और मुझे पता चल गया कि देर हो गया मैटर, उस दिन चुप हो जाऊंगा। पूछ लो, मैं 3 दिन हो गए बीमार हूँ। मैंने पहले गाड़ी में बोल रहा था इनको कि मैं धीरे धीरे बोलूंगा आज। हालेलुया। वो है बोलने वाला, उसने अपने हिसाब से बोलना है। हालेलुया। इसने किसके हिसाब से बोलना है? लगी किसने? किसने? प्रभु यीशु मसीह अपने हिसाब से बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बोलता है तो लोगों में सुस्ती आती नहीं तो लोग दीवारें ढूंढते, कभी इस पिलर के साथ लग जाओ, कभी इस पिलर के साथ लग जाओ, और गिरते रहते हैं। आओ आज से जिम्मेवार बनते हैं। आइए आज से बुरी बातों को छोड़ करके, संसारी चिंताओं को छोड़ करके आओ प्रभु की ओर ध्यान करते हैं। आइए देखते हैं कि मेरे पड़ोसियों को क्या चाहिए। अगर आपके पास इतना खाना है, आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि मैं जाऊं और बचा हुआ खाना लेके नहीं जाऊं, मैं पहले जाऊं। हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम है। अभी तक हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। ओ ये चिंता मत करो, ये कैसे बोलती है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे बोलती है। कई बार मीटिंगों के बाद पर इन लोगों के घरों में आए क्यों नहीं आप? डांटता नहीं हूँ तो बोलते क्यों नहीं आया, चर्च आना चाहिए। कभी गए आप? बहुत सारे भाई बहन वो तो होंगे यहाँ जिनको मैंने मीटिंग संडे आराधना के बाद मैं जिनको मिलता हूँ, आए क्यों नहीं आप? हालेलुया। कितने लोग हो यहाँ पर जो मिलते हैं, फिक्र नहीं करते हैं। आइए बोझ लेते हैं प्रभु के लोगों के लिए। सारा काम मैंने करना है, हैं? सारा काम मैंने करना है। आइए मिलकर के इन डेरों को बदलते हैं। आइए मिलकर के पूरे पंजाबी बाग को बदलते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए क्या करते हैं? मिलके बोझ उठाते हैं, मिलके डेरों को बदलते हैं। आइए दिल्ली के अंदर जितने भी डेरों में हैं लोग, सबको मिलना है हमने। बदलेगा कौन? बोलो मैं बदलूंगी। बोलो खींच के मैं बदलूंगी। बोलो डेरे, जितने डेरे दिल्ली में हैं, चाहे वो जींद में हो, चाहे वो जाखल में हो, चाहे वो करनाल में हो, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे पानीपत में हो, चाहे लालकुएं में हो, हम जाएंगे। वो कह रहे चाहे कोई यूपी भाग गया, कोई जयपुर भाग गया, कोई लुधियाने भाग गया, मैं करूंगा कॉल उनको।
हालेलुया। उससे शुरू होगा, बोलो। आपकी बातों से लोगों के अंदर जीवन आ सकता है। आपके बोलने से लोगों के अंदर क्या आ सकता है? आदि बहन, आपके बोलने से लोगों के अंदर क्या आ सकता है? बोलो बोलो, आपके बोलने से लोगों के अंदर क्या आ सकता है? मरे हुए लोग जीवित हो सकते हैं। आपके एक शब्द से लोगों का जीवन बदल सकते हैं। कौन बोलेगा? बोलो हाँ, कौन बोलेगा? बोलो, आज के बाद मैं बोझ लेता हूँ मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरी सहेलियों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं प्रेम करूंगा उनसे। चाहे मेरा उन्होंने कुछ बिगाड़ दिया है, मैं प्रेम करूंगा। आज के बाद मैं जिम्मेवारी लेता हूँ अपने साथ जुड़े हुए लोगों की। पहले मैं जिम्मेवारी ये भी लेता हूँ कि मैं संडे चर्च में पक्का आया करूंगा। अब आधे लोगों की आवाज ही गायब होगी। हालेलुया। ऐसा करके देखो, देखो प्रभु आपके लिए कितनी बरकतों को खोलता है। आसमान के जिरों को, अब्राहम को उसने बोला, अब्राहम मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा, आशीषों पे आशीषें दूंगा, इतनी बरकतें दूंगा जो तुझसे संभाली नहीं जाएगी। तो यहाँ पर तो हम दिन में खाना खाते, रात का कोई पता ही नहीं होता। ये काहे की बरकत है? समझिए, प्रभु की ओर ध्यान कीजिए। संसार और संसार की चिंता को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ढीले सा थोड़ा और धीरे बोलो, किसी को सुनाई ना दे। छोड़ दीजिए। हाँ जी, सारे बोलो। क्या आपको छोड़ते बंद कर दे प्रचार? और क्या छोड़ दीजिए? संसार की बातों को। हाँ जी, हालेलुया। कहीं तो कह रहे हैं हमें छोड़ दीजिए, प्रचार बंद करो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की बोलो, प्रभु यीशु मसीह की। नहमिया एक व्यक्ति जिम्मेवार था। क्या था? कितने लोग आज से जिम्मेवारी लेंगे अपने चर्च के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने घर के लिए? हालेलुया। कितने लोग आज से बोझ लेंगे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने का, उनको मिलने का, जो संगति में नहीं आते उनको कहना संगति के अंदर क्यों नहीं आ पाए, उनको मिलो। अगर कोई नेगेटिव है, जो बुरे विचारों में फंसा हुआ है, जो फोन, असल में आज क्या हुआ कि ये फोन पकड़ा हुआ मैंने, ये किसने फोन पकड़ा हुआ? आपने। पर इसने मुझे पकड़ा हुआ है। पकड़ो आप उन लोगों को जिनको फोनों ने पकड़ा हुआ है, पकड़ो उन लोगों को जिनको टीवियों ने पकड़ा हुआ है, पकड़ो उनको जिनको ताश के पत्तों ने पकड़ा हुआ है। हालेलुया। कौन लेगा बोझ? कौन लेगा? हाँ जी, सारे बोलो। करेंगे? बोलो, आज जाके तस्लीम को बोल देना, पास्टर ने ये बात बोली थी, तरक्की तुम्हारे घर से शुरू है, कामयाबी तुम्हारे घर से है। दूसरी बात, वचन से भागोगे कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होना चाहते तो पहले यीशु मसीह को पकड़ दो। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, सबको जय मसीह।